हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो नाउ इस सेशन में फिर से एंटरप्राइज स्ट्रक्चर प्रैक्टिकल सेशन देखेंगे। प्रैक्टिकली इसको कैसे सेटअप करना है, बहुत ही सिंपल है गाइस। इसको जो है प्रैक्टिकली हम कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे और कॉन्फ़िगरेशन में ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स जो है आने वाले हैं, उसको देखेंगे एक एक करके। सो सबसे पहले हम एंटरप्राइज स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं। एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे जो है हमें क्या क्या सेटअप करना है। तो ये कंपनी है, कंपनी कोड है, बिजनेस एरिया है, ये सारा कुछ हमें सेटअप करना पड़ेगा और इसकी क्या जरूरत है। तो ये रिपोर्टिंग्स के लिए जो है एक हायरार्की हो गया। टॉप लेवल पे जो है कैसा हो गया, लेट्स सपोज कंपनी हो गया, उससे नीचे कंपनी कोड हो गया, फिर एक कंपनी कोड से नीचे जो है और भी बहुत सारे सेटिंग्स हैं। ये तो अभी प्रैक्टिकल जो है आपका पहला सेशन है। मल्टीपल टॉपिक्स हैं जहाँ पे ये सब चीज आप लोग को पता चलेगा। धीरे धीरे जो है और भी टॉपिक्स आएंगे, है ना। तो अभी कैसा है कि कंपनी, कंपनी कोड, बिजनेस एरिया, ये सब चीज सेटअप करना है हमें। टाटा ग्रुप जो है उसको ग्रुप कंपनी को हम कंपनी एज ए कंपनी सेटअप करेंगे एसएपी में। ग्रुप कंपनी के अंडर में जो है मल्टीपल सब्सिडरी होते हैं, तो उसको हम कंपनी कोड सेटअप करेंगे। एक सब्सिडरी का जो है मल्टीपल सेगमेंट्स यानी कि बिजनेस एरिया हो जाता है, बिजनेस सेगमेंट हो जाता है। तो उसको हम क्या करेंगे, एज ए बिजनेस एरिया सेटअप करेंगे, है ना। जैसे कि पहले अगर हमें रिपोर्ट देखना होगा, टाटा मोटर में जो है सेल्स का टोटल सेल्स कितना हुआ, तो सेल्स रजिस्टर मेंटेन करेंगे। अब टाटा मोटर में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, एक अलग से जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और सर्विस यूनिट, दो अलग अलग यूनिट है। तो दोनों का जो है रेवेन्यू जनरेट होता है। अब मैनेजमेंट को चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ और सर्विस यूनिट से कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ। तो फिर क्या करेंगे, दो सेल्स रजिस्टर मेंटेन करेंगे। एक में जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वाला सेल्स का जो ट्रांजेक्शन है वो रिकॉर्ड होगा, और दूसरे में सर्विस यूनिट वाला जो ट्रांजेक्शन जो हो रहा है उसका जो है रिकॉर्डिंग होगा। उसके जो जो भी ट्रांजेक्शन है वो रिकॉर्ड होंगे, राइट। तो इस तरह से अभी क्या करना है, एसएपी में भी जो है कैसा है कि रिक्वायरमेंट तो वही है, सिर्फ क्या हो गया, अभी मोड ऑफ ट्रांजेक्शन जो है यहाँ चेंज हो जा रहा है। पहले जो है फिजिकली यानी कि रजिस्टर मेंटेन हो रहा था, अब क्या है, अब ईआरपी सॉफ्टवेयर में मेंटेन होगा। तो रिक्वायरमेंट तो वही है ना। तो ये सारा चीज सेटअप करना होगा ना। जब भी आप ट्रांजेक्शन पोस्ट करेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन होगा, ये ट्रांजेक्शन जो है किस सब्सिडरी का है, यानी कि किस कंपनी कोड का है, ठीक है। उसके बाद उसी कंपनी कोड में ये ट्रांजेक्शन जो है whether it belongs to manufacturing unit और सर्विस यूनिट, यानी कि ये ट्रांजेक्शन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से बिलोंग करता है या सर्विस यूनिट से बिलोंग करता है। ये जो है मतलब तो ये सारा डिटेल्स जो हमें डालना पड़ेगा ट्रांजेक्शन पोस्ट करने के टाइम पे। और फिर क्या होगा, जब हम रिपोर्ट अगर चाहिए, रिपोर्ट अगर देखना है तो आराम से रिपोर्ट जो है आराम से फेच कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको सेटअप करेंगे। सेटअप करने के लिए सबसे पहले आई होप कि आप लोग का एसएपी जो है हर किसी का रेडी होगा। आपके सर्वर जो है आपका एसएपी सर्वर रेडी होगा, इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया होगा। सो यहाँ पे जो है आपको लॉगिन करना है, ठीक है। ये एसएपी 183 में लॉगिन कीजिए बेटर। जो भी मेरे स्टूडेंट है मैं उनको इसी में जो है सर्वर एक्सेस जो है मैं देता हूँ, और ये वाला जो है आप लोग यूज कीजिए। सो लेट मी लॉग इन फर्स्ट। तो सबसे पहले क्या करना है, जब भी आपको कोई कॉन्फ़िगरेशंस करना है, ये तो आपका हो गया मेन यानी कि होम स्क्रीन हो गया। हमारा कॉन्फ़िगरेशंस जो भी करना है, देखिए दो टाइप के ट्रांजेक्शंस होते हैं, एक तो होता है एंड यूजर का और दूसरा होता है कंसल्टेंट का। एंड यूजर का मतलब क्या होता है, एंड यूजर का मतलब जो है, जैसे कि अब मैंने बोला सेल्स रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शंस पोस्ट करने हैं वो कौन करेगा, जो टाटा मोटर का एम्प्लॉय है। यानी कि टाटा मोटर में जो है जब एसएपी इम्प्लीमेंट हो रहा है तो इम्प्लीमेंट कौन करेगा, एसएपी कंसल्टेंट करेगा, जो उसका एक्सपर्ट है वो इम्प्लीमेंट करेगा। लेकिन जब टाटा मोटर में हमने एसएपी को इम्प्लीमेंट कर दिया, पूरा कॉन्फ़िगरेशंस करके हमने हैंड ओवर कर दिया, तो उसको यूज कौन करेगा, उसका जो यूजर है वही यूज करेगा। यूजर कौन है, टाटा मोटर के एम्प्लॉय, वही यूज करेंगे ना डेली बेसिस पे, डे टू डे ट्रांजेक्शंस तो उन्हीं को पोस्ट करने हैं। तो टाटा मोटर के जो एम्प्लॉय हैं वो क्या हो गए, उनको हम बोलेंगे कि ये यूजर हैं एसएपी के, ठीक है। वो डेली बेसिस पे जो है वो ट्रांजेक्शन पोस्ट करेंगे। और आप लोग क्या है, आप जो कॉन्फ़िगर करके दे रहे हैं इसको, आप लोग कंसल्टेंट हो गए, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये तो इम्प्लीमेंटेशंस के टाइम पे एक हो गया एग्जांपल। लेट्स सपोज टाटा मोटर में आपने एसएपी इम्प्लीमेंट करके दे दिया, उसके बाद आपको क्या लगता है कि टाटा मोटर के एम्प्लॉय जो है
कैन दे प्रोसीड फर्दर, क्या वो आगे बढ़ सकते हैं बिना आपके हेल्प के? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो एसएपी के एक्सपर्ट नहीं है। कल हो के एसएपी में अगर कोई एरर्स और या फिर कोई प्रॉब्लम आता है या फिर उनका कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट है, खुद से तो वो कर नहीं सकते। फिर किसको अप्रोच करना है? आप ही लोग को अप्रोच करना है, जो कंसल्टेंट है। और कंसल्टेंट फिर कैसा कंसल्टेंट जो है, दे आर द एम्प्लॉय ऑफ विप्रो टेक्नोलॉजी या फिर इन्फोसिस या आईबीएम या टीसीएस, मतलब जो भी आईटी कंपनी है उधर ये लोग कंसल्टेंट को हायर करके रखते हैं। तो फिर टाटा मोटर को क्या चाहिए? फिर सपोर्ट भी चाहिए होगा, तो सपोर्ट के लिए फिर से अप्रोच करेंगे। इनिशियल सपोर्ट किसको देते हैं? जो कंपनी इंप्लीमेंट करती है उसी को सपोर्ट भी मिलता है। इनिशियल 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए जो है, जो कंपनी इंप्लीमेंट करती है उसी को सपोर्ट मिलता है। तो सपोर्ट भी आप ही लोगों को देना है, कंसल्टेंट ही दे सकता है, क्योंकि अगर कोई एरर आया सॉल्व कौन करेगा? आप लोग करेंगे। तो ये जो है, जो एसएपी का कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड या फिर इश्यूज जो आ रहा है उसको कौन सॉल्व कर रहा है? वो कंसल्टेंट करता है ना। और जो टाटा मोटर के एम्प्लॉय है वो क्या करेंगे? तो डे टू डे ट्रांजेक्शन पोस्ट करेंगे, वो जो है जो भी उनका रेगुलर एक्टिविटी है वो परफॉर्म करेंगे, है ना। तो यहाँ पे कैसा है कि अब लेट्स सपोज ये जो स्क्रीन है ये एंड यूजर के लिए है। एंड यूजर को क्या चाहिए? जैसे इनवॉइस पोस्ट करना है, जेबी पोस्ट करना है, या फिर कोई और ट्रांजेक्शन पोस्ट करना है। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए अकाउंटिंग को एक्सपैंड किया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक्सपैंड किया। लेट्स सपोज यहाँ पे रिसीवेबल, पेएबल, बैंक, जनरल लेजर, मल्टीपल फोल्डर्स हैं। जैसे एक जनरल लेजर को एक्सपैंड कीजिए, डॉक्यूमेंट एंट्री, यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए तो जीएल अकाउंट का जो है यानी जेबी पोस्टिंग होगा इसके थ्रू, ठीक है। जनरल लेजर यानी कि जीएल टू जीएल एंट्री पोस्ट होगा। तो ये किसके लिए है? एंड यूजर के लिए। आप फिर से यहां से निकलिए बाहर, मेक इट यस, एक सेकेंड, मेक इट यस, एग्जिट हो गए। तो फिर से हम कहां पे आ गए? यहाँ पे आ गए मेन स्क्रीन। तो ये जो है ना, ये जो भी पाथ है ये एंड यूजर के लिए है। कंसल्टेंट के लिए कहां पे है? आप लोगों को कॉन्फ़िगरेशंस किधर से करना है? तो आप लोगों के लिए यहाँ पे करना है। आपको जाना है अंदर में, पहले यहाँ पे ये कमांड बॉक्स जो है या फिर ट्रांजेक्शन कोड बॉक्स, आप जो भी बोलिए इसको। तो यहाँ पे आपको एक कमांड देना है SPRO और प्रेस एंटर। जब आपने एंटर प्रेस किया तो अब देखिए यहाँ पे एक दूसरा स्क्रीन आ गया। अब यहाँ पे क्लिक करना है रेफरेंस IMG। रेफरेंस IMG का मतलब, ये IMG का मतलब क्या होता है? इम्प्लीमेंटेशन गाइड। अब ये हमारा जो है, ये हमारा एरिया हो गया। इसमें जो है बहुत सारी चीजें हैं गाइस, है ना। एसएपी में बहुत सारे मॉड्यूल्स है, बहुत सारे एक्टिविटी। एसएपी ऑलमोस्ट जितने भी इंडस्ट्री है सबको आज के डेट में कवर जो है ये लोग करते हैं। तो इसके चलते जो है मल्टीपल सेटिंग्स है यहाँ पे, बट वी हैव नथिंग टू डू विद ऑल। सारे से हमें कुछ लेना देना नहीं है। आप फाइनेंस कंसल्टेंट हैं तो आपको जो है जो फाइनेंस का मॉड्यूल है उसको देखना है ना। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हम कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे। जैसे कि अभी क्या करना है, पहले हमें एक कंपनी बनाना है, यानी कि ग्रुप कंपनी। तो कंपनी डिफाइन करना है, कैसे करेंगे? उसके लिए यहाँ पे देखिए एंटरप्राइज स्ट्रक्चर का एक ऑप्शन आ रहा है, इसको एक्सपैंड कीजिए। एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में डेफिनेशन है उसको एक्सपैंड कीजिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसको एक्सपैंड कीजिए, और फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए डिफाइन कंपनी का ऑप्शन आ गया। तो इस पे जो है ये वॉच टाइप का जो सिंबल है इसको एग्जीक्यूट बटन बोलते हैं, आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हमें न्यू एंट्री पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो भी हमारा कंपनी का डिटेल है वो सारा हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। तो ये कैसा हो गया? ये जो है थ्रू पाथ, यानी कि जब भी आपको कुछ सेटअप करना है, लेट्स सपोज अगर मुझे कुछ सेटअप करना है यहाँ पे, तो अब अगर जैसे मुझे कंपनी डिफाइन करना है तो कैसा है? थ्रू पाथ भी हो सकता है, थ्रू ट्रांजेक्शन कोड भी हो सकता है। नाउ लेट्स सपोज आपको जर्नी स्टार्ट करनी है, एक डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, ठीक है। और लेट्स सपोज ये ई है, ये है फाइनल डेस्टिनेशन जहाँ पे पहुंचना है, ठीक है। तो ये ई पे पहुंचने के लिए क्या करना है? आपके पास दो ऑप्शन है। आपके पास आप कैसे ट्रैवल करेंगे, कैसे पहुंचेंगे? तो यहाँ पे देखिए, या तो जो है आप लोग वाया रोड आप जा सकते हैं, जैसे कि यहाँ से आपने स्टार्ट किया, ये वाया रोड आप जा सकते हैं डायरेक्टली। पहले क्या करना है, पहले ए से स्टार्ट करना है, ए से बी, बी से सी, सी से डी, ऐसे करके आपको फाइनली जो भी आपका फाइनल डेस्टिनेशन है वहां पे आप पहुंच सकते हैं। एक तो ये ऑप्शन हो गया। दूसरा क्या ऑप्शन है? वाया फ्लाइट, है ना, यानी कि फ्लाइट के माध्यम से आप डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट किए और यहीं पे पहुंच गए। बीच में ये BCD
को इग्नोर कर दिया। तो ये जो है ना, ये वाला जो वाया रोड जो है इसको हम बोलेंगे पाथ, ठीक है, और इसको बोलेंगे ट्रांजेक्शन कोड, ठीक है, ट्रांजेक्शन कोड, वाया पाथ और ट्रांजेक्शन कोड। अभी देखिए कैसा है, जैसे कंपनी मुझे डिफाइन करना है तो हमने क्या किया है, एक बार मुझे यहाँ पे फिर से एक स्लैश एन में एक शॉर्टकट की मैं दिया, तो हम लोग आ गए होम स्क्रीन पे। यहाँ से क्या करना है आपको, जैसे कि अवया पाथ यानी कि एक एक करके ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई ऐसे करके जाना है। तो पहले हमने SPRO टाइप किया, उसके बाद क्या किया, रेफरेंस IMG हमने किया, उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ एंटरप्राइज स्ट्रक्चर को एक्सपैंड किया, फिर डेफिनेशन एक्सपैंड किया, फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और उसके बाद जो है डिफाइन कंपनी। इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा क्या आता है, जो ये स्क्रीन आ गया, ये स्क्रीन आ गया है ना। एक और ऑप्शन है स्लैश एन, फिर से हम आ गए। अब ये तो हो गया पाथ एक एक करके, दूसरा क्या है, ट्रांजेक्शन कोड, टी कोड। ये शॉर्टकट वे है, यानी कि फ्लाइट के थ्रू डायरेक्टली आप यही से डायरेक्टली जंप करके कहां पे पहुंच जाएंगे, जो आपका फाइनल डेस्टिनेशन है। जैसे कि कंपनी कोड क्रिएट करना है, OX15 ट्रांजेक्शन कोड कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए। ये देखिए डायरेक्टली आ गया ना वही स्क्रीन जो हम पाथ के थ्रू जा रहे थे। अब आपको डिसाइड करना है कि वेदर यू हैव टू यूज पाथ और ट्रांजेक्शन कोड। आप पाथ यूज करेंगे या ट्रांजेक्शन कोड यूज करेंगे। अगर आप मुझसे पूछते हैं तो आई प्रेफर ट्रांजेक्शन कोड गाइस, क्योंकि टाइम बचता है। दूसरी चीज है कि मैं आप लोगों को क्लैरिफाई कर दूं कि यहाँ पे आप पाथ यूज करें या ट्रांजेक्शन यूज करें, ट्रांजेक्शन कोड यूज करें, कहीं पे इसका कोई आपके लर्निंग पे, आपके नॉलेज पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, ठीक है। अल्टीमेटली आप लोगों को क्या सीखना है, आप लोगों को लॉजिक सीखना है कि ये लॉजिक जो जो कंपनी कोड क्रिएट कर रहे हैं, ये तो चलो ठीक है, आगे चल के और भी बहुत सारे टॉपिक आएंगे, तो वो कॉन्फ़िगरेशन हम क्यों कर रहे हैं, उसका कंट्रोल क्या है, वो क्या क्या कंट्रोल करना है, करता है, ये सारा चीज आप लोगों को जानना है, ठीक है। तो वो आपको कंसल्टेंट बनाएगा, न कि ये पाथ और ट्रांजेक्शन कोड आपको कंसल्टेंट बनाएंगे। किसी को पूरा का पूरा पाथ ही याद हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छा कंसल्टेंट है, या फिर किसी को पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन कोड ही याद हो गया, इसका मतलब भी ये नहीं है कि वो अच्छा कंसल्टेंट है। क्योंकि लॉजिक के साथ अगर जो हम कॉन्फ़िगरेशंस कर रहे हैं उसके पीछे क्या लॉजिक है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। वो पता है तो फिर आप अच्छे कंसल्टेंट हैं, अगर वही नहीं पता है तो फिर पाथ या ट्रांजेक्शन कोड याद करके क्या करेंगे आप लोग। चलिए, तो अब मैंने क्या किया, जैसे कि ये मैंने ट्रांजेक्शन कोड यूज कर लिया, आपकी मर्जी, आप पाथ यूज करना चाहते हैं पाथ भी यूज कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन डॉक्यूमेंट जो है, जो कॉन्फ़िगरेशन डॉक्यूमेंट है उसमें ये पाथ और ट्रांजेक्शन कोड मैंने दोनों डाला है। कॉन्फ़िगरेशन डॉक्यूमेंट जो है आप लोगों को अवेलेबल रहेगा, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन डॉक्यूमेंट में पाथ और ट्रांजेक्शन कोड दोनों रहेगा, ठीक है। आप किसी को भी फॉलो कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन डॉक्यूमेंट का एक अलग जो है सेक्शन है, आप उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे न्यू एंट्री पे क्लिक करना है और हमें क्या करना है, एक कंपनी डिफाइन करना है। अब कंपनी कौन सा डिफाइन करना है, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे दे रहा हूं जैसे कि टाटा ग्रुप, TTGRP, ठीक है। बट अभी कैसा, यहाँ पे एक कोड डालना है। सबसे पहले कोड ऐसा होना चाहिए जो यूनिक हो, यानी कि यूनिक का मतलब ये किसी ने, अब जैसे कि ये कॉमन सर्वर है तो यहाँ पे और भी लोग अपना अपना सेटिंग कर रहे हैं, अपना अपना कंपनी कोड सेटअप कर रहे हैं, तो आप एक ऐसा कोड डालते हैं जो ऑलरेडी किसी ने यूज कर लिया, तो ऐसे भी उसको नहीं लेगा। जैसे कि मैं इसको एंटर करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे एंटर कंट्री प्रेस एंड कंट्री कोड मैंने डाला और प्रेस एंटर। ये देखिए, ये जो है ऑलरेडी, लुक एट हियर, एन एंट्री ऑलरेडी एग्जिस्ट विद द सेम की, ये एंट्री ऑलरेडी एग्जिस्ट विद द सेम की। तो फिर क्या करना है, आपको एक दूसरा कोड डालना है। अब जैसे कि मैंने डाल दिया TTGRP1, प्रेस एंटर, ये भी ऑलरेडी यूज हो रहा है, ठीक है। तो मैं कर देता हूँ, ये भी यूज हो रहा है, ठीक है। तो अब मैं कर देता हूँ यहाँ पे 9 एंड एंट्री एग्जिस्ट विद द सेम की, ठीक है। सो यहाँ पे अभी देखना है, अब TTGRP जो है बहुत ही फेमस एक कोड है, जो कि मेरे जो भी स्टूडेंट हैं वो सब यही यूज करते हैं। तो मोस्ट लाइकली जो है यहाँ पे टाटा ग्रुप जो है, ये मल्टीपल की लोगों ने दिया होगा। अब मैं TGRP करता हूँ, ठीक है, ये भी है, यूज हो गया है। 10 यूज कर लेते हैं, ये नहीं यूज हुआ है। देखिए TGRP10 जो है किसी ने यूज नहीं किया है, तो अब ये वाला कोड मैं यूज कर लेता हूँ। आपको भी क्या करना है, एक ऐसा कोड यूज करना है
आप ABC10 डाल सकते हैं, XYZ10 डाल सकते हैं, या फिर कोई जरूरी नहीं कि आप भी जो है टाटा ग्रुप और टाटा मोटर टाटा स्टील का ही एग्जाम्पल लेके चले। आप कोई और कंपनी कोड बना सकते हैं, आप अपने नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कर लीजिए। ठीक है, अल्टीमेटली हमें जो है ये कॉन्फ़िगरेशन देखना है और इसका लॉजिक समझना है। चाहे आप जो भी कंपनी बनाते हैं वो दैट डजंट मैटर। ठीक है, यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ टाटा ग्रुप। ओके, टाटा ग्रुप, यहाँ पे कंपनी का नेम हो गया। नेम टू में अगर बड़ा नेम है तो फिर जो है बाकी का नेम यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, बट यहाँ पे भी डालने की कोई जरूरत नहीं है। स्ट्रीट में जो है कुछ भी आप डाल सकते हैं, 1 2 3 स्ट्रीट। पीओ बॉक्स आप एक कोई 1 2 3 4 5 6 मैंने डाल दिया। पोस्टल कोड भी मैंने डाल दिया 1 2 3 4 5 6। सिटी आप डाल दीजिए। ठीक है, कंट्री कोड तो ऑलरेडी डाल दिया मैंने। और लैंग्वेज की में इंग्लिश, करेंसी में INR, प्रेस एंटर, अब सब कुछ ठीक है गाइस। यहाँ पे क्या करना है, सेव करना है। सेव कैसे करना है, ये वाला ऑप्शन है, लुक एट हियर सेव। इसका शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+S। तो या तो यहाँ पे क्लिक कीजिए या फिर Ctrl+S प्रेस कीजिए। जब आप सेव पे क्लिक करेंगे तो सिंस आप लोग क्या कर रहे हैं, पहली बार आपका ये सेटिंग हो रहा है, तो आपके लिए क्या होगा, आपके लिए ये फील्ड जो है एक छोटा सा ऐसा पॉपअप बॉक्स आएगा, छोटा सा बॉक्स ऐसा अपीयर होगा। यहाँ रिक्वेस्ट जो है ये भी ब्लैंक रहेगा और ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो है ये भी ब्लैंक रहेगा। आप लोगों के लिए दोनों जो है बिल्कुल ऐसा ब्लैंक रहेगा, यानी कि कुछ भी इंफॉर्मेशन इसमें नहीं रहेगा। ये क्या करना है, आप लोग को एक ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट क्रिएट करना है। ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट क्या है, इसका भी एक लॉजिक है गाइस, अभी तो एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है। आपको अभी क्या करना है, ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट बस क्रिएट कर लेना है। अभी क्या करना है, ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट क्रिएट कर लेना है, क्योंकि जो भी सेटिंग्स हो रहा है ना, ये जो भी सेटिंग्स है वो सब के सब इसी ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट पे सेव होंगे। ठीक है, इसी ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट पे सेव होंगे। अब इसका लॉजिक क्या है ये तो पॉसिबल नहीं है एक सेशन में एक्सप्लेन करना, अभी बहुत सारे टॉपिक है आगे चल के जो कि एक एक करके एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो फॉर द टाइम बीइंग क्या करना है, आपको यहाँ पे एक ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट क्रिएट करना है। कैसे क्रिएट करना है, ये देखिए यहाँ पे क्रिएट रिक्वेस्ट का ऑप्शन आ रहा है ना, ये ब्लैंक पेज, ये जो व्हाइट पेज जो है ऊपर से राइट कॉर्नर जिसका फोल्डेड है, मुड़ा हुआ है, इस पे क्लिक करना है, क्रिएट रिक्वेस्ट। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, कुछ भी नाम दे दीजिए। जैसे मैं इम्प्लीमेंटेशन कर रहा हूँ टाटा मोटर का, मैं यहाँ पे दूंगा टाटा मोटर। ठीक है, और ये यहाँ पे क्लिक करना है, देखिए सेव, या फिर इसके लिए सेव पे क्लिक कीजिए या फिर डायरेक्टली एंटर बटन प्रेस कीजिए। जैसे आप एंटर बटन प्रेस करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली एक रिक्वेस्ट नंबर आ गया और यहाँ डिस्क्रिप्शन जो है ऑटोमेटिकली आपका अपीयर हो जाएगा। ठीक है, अब फिर आपको क्या करना है, एंटर बटन प्रेस कर देना है, दैट्स इट। अब क्या है, आपका कंपनी कोड यहाँ पे, सॉरी कंपनी यहाँ पे सेव हो गया। कंपनी क्या बनाया, TGRP10, इसको याद रखना है, कहीं नोट कर लीजिएगा, बेटर होगा। ठीक है, TGRP10 मैंने बनाया, क्या बनाया, एक कंपनी मैंने बनाया TGRP10। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ TGRP10 मैंने बनाया। ठीक है, ये तो मेरा कंपनी हो गया। अब व्हाट नेक्स्ट गाइस, द नेक्स्ट वन इज कंपनी कोड। ये तो टाटा ग्रुप बना लिया। अब टाटा ग्रुप में हमें टाटा मोटर एक सब्सिडरी है, टाटा स्टील है, टाटा केमिकल है और भी अदर सब्सिडरी है, तो उनको सेटअप करना है। अब ये सारे सब्सिडरी हम एक ही बार सेटअप नहीं कर सकते हैं गाइस, बिकॉज अभी कैसा हो रहा है, अभी तो इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है, और ये इम्प्लीमेंटेशन किसका चल रहा है, ये इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है टाटा मोटर का। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले टाटा मोटर का जो भी कॉन्फ़िगरेशन है उसको करेंगे, और उसके बाद जो है फिर टाटा स्टील का करेंगे, टाटा केमिकल का करेंगे। तो पहले टाटा मोटर का इम्प्लीमेंटेशन होगा और फिर बाकी टाटा स्टील, टाटा केमिकल, इन सब का क्या होगा, इन सब का रोल आउट होगा। ठीक है, रोल आउट होगा, क्योंकि मैंने पिछले क्लास में ये लॉजिक एक्सप्लेन किया है, इम्प्लीमेंटेशन और रोल आउट में डिफरेंसेस क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया, टाटा मोटर, टाटा स्टील कवर, सॉरी टाटा मोटर, टाटा स्टील, टाटा केमिकल, इसमें से एक ही का इम्प्लीमेंटेशन अभी करेंगे किसका, टाटा मोटर का। तो टाटा मोटर को लेके आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, कंपनी कोड बनाना है। ठीक है, तो कंपनी कोड फिर से कैसे बनाना है गाइस, अब कंपनी कोड के लिए फिर से आपको या तो पाथ यूज करना है या फिर ट्रांजेक्शन कोड यूज करना है। तो अब डिफाइन कंपनी के लिए ट्रांजेक्शन कोड क्या है, OX15 है। कंपनी डिफाइन करना है तो आपको OX15 यूज करना है, ये ट्रांजेक्शन कोड। और कंपनी कोड अगर डिफाइन करना है तो उसके लिए ट्रांजेक्शन कोड है OX02। ठीक है, OX02, इसका ट्रांजेक्शन कोड क्या होगा,
OX02 होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे, ठीक है, डिफाइन कंपनी, चलिए ये हो जाएगा डिफाइन कंपनी, ट्रांजेक्शन कोड क्या है, OX15 हो गया, एंड डिफाइन कंपनी कोड, इसका ट्रांजेक्शन कोड हो जाएगा OX02, ठीक है, OX02। ये पीपीटी जो है, ये जो पीपीटी है, पीपीटी वाले सेक्शन में मिल जाएगा, और कॉन्फ़िगरेशन डॉक्यूमेंट का एक अलग सेक्शन है, आप उसको चेक कर लीजिए, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन डॉक्यूमेंट और पीपीटी दोनों का अलग अलग सेक्शन है। पीपीटी वाले सेक्शन से पीपीटी आप डाउनलोड कर सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन डॉक्यूमेंट से कॉन्फ़िगरेशन डॉक्यूमेंट आप डाउनलोड कर सकते हैं। यानी कि जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो मैं आप लोगों को कॉन्फ़िगर करके दिखा रहा हूँ, तो अभी कैसा है, एक वीडियो रिकॉर्ड हो गया, लेट्स सपोज एक 40 मिनट्स का, 45 मिनट्स का एक वीडियो रिकॉर्ड हो गया। अब एक कंपनी कोड क्रिएट करना है दूसरा, तो उसके लिए फिर से 40 मिनट्स या 45 मिनट्स का वीडियो वॉच करने की जरूरत नहीं है। कॉन्फ़िगरेशन डॉक्यूमेंट आप लोग देख लेंगे, वहां पे मैंने स्टेप्स जो है पूरा स्क्रीनशॉट के साथ एक्सप्लेन किया है, तो उससे जो है ज्यादा इजी रहेगा आपको, ठीक है। और पीपीटी जो है यहाँ पे, इसमें भी एक स्टेप्स तो मैं यहाँ पे डाल ही दिया, ठीक है। तो डिफाइन कंपनी कोड, यानी कि अब टाटा मोटर, टाटा स्टील, इसको सेटअप करना है। तो टाटा मोटर, टाटा स्टील जो है कैसे करना है, तो OX02 ट्रांजेक्शन कोड हमें यूज करना है। अभी फिलहाल टाटा मोटर ही डालेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे जब आप लोग OX02 डालते हैं, ठीक है, और एंटर प्रेस करते हैं, तो यहाँ तो कुछ होता ही नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आप ऑलरेडी एक स्क्रीन में हैं, और इस स्क्रीन से जंप करके आप दूसरे स्क्रीन में जाना चाहते हैं। तो ऐसे भी कहता है कि आप एक काम करें, पहले तो आप लोग होम स्क्रीन पे आइए, यानी कि बैक करके होम पे आ गए, ये आपका होम मेन स्क्रीन हो गया, होम स्क्रीन हो गया। और यहां से फिर आप जाइए OX02, है ना, या फिर मैं कैप्स ऑन करके OX02 टाइप कर देता हूँ। कैप्स स्मॉल किसी में भी आप लोग टाइप करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे कैपिटल लेटर हो या स्मॉल लेटर हो, ट्रांजेक्शन कोड जो है वो ले लेगा, सिस्टम ले लेगा। OX02, अब यहां से अगर हम जाते हैं तो देखिए अब ये कंपनी कोड वाला आ गया, ठीक है। फिर यहां से अगर आपको कंपनी में जाना है, अगर OX15, तो फिर सिस्टम नहीं लेगा। सिस्टम बोल रहा है कि पहले आप होम स्क्रीन पे आइए और फिर यहां से OX15 डालिए, है ना, तब वो लेके जा रहा है, ठीक है। अच्छा, ये होम स्क्रीन पे आने के लिए आपके पास जो है इसी पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है, आप एक शॉर्टकट बटन आप /n डाल सकते हैं, /n, तो देखिए होम पे आ गए। और फिर यहां से अगर मुझे जाना है फिर से OX15 पे, तो OX15 पे चले गए, है ना। तो जब भी आपको एक स्क्रीन से किसी दूसरे स्क्रीन में जाना है, आप ऑलरेडी एक स्क्रीन में है डिफाइन कंपनी, और यहां से डिफाइन कंपनी कोड में जाना है डायरेक्टली, तो फिर क्या करना है, पहले आप कीजिए /n एंड फॉलोड बाई उसका ट्रांजेक्शन कोड, यानी कि कंपनी से अब हम कंपनी कोड में जाना है, तो OX02 यूज कीजिए। आपको क्या यूज करना है, OX02 यूज करना है, ठीक है। तो OX15 से अब हम क्या करेंगे, /n OX02, /n का मतलब ये आपको पहले होम स्क्रीन पे लेके जाएगा और वहां से फिर ये कंपनी कोड वाले में लेके जाएगा। बट ये जो है ना, ये मिली सेकेंड में ये होता है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि सिस्टम कब होम स्क्रीन पे गया और वहां से कब आपको कंपनी कोड पे लेके गया। ऐसा लगेगा कि डायरेक्टली आप देखिए यहाँ पे आप आ गए, आप कंपनी कोड वाले पे आ गए, ठीक है, क्योंकि लाइटनिंग स्पीड के साथ हुआ, ठीक है। तो इस तरह से जब भी एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन में जाना है, तो आपको क्या करना है गाइस, OX/n फॉलोड बाई ट्रांजेक्शन कोड आपको यूज करना है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है न्यू एंट्री पे क्लिक कीजिए, और हम कंपनी कोड कौन सा डिफाइन करेंगे गाइस, तो कंपनी कोड जो है, एक काम कीजिए, अभी TM10 है या नहीं, पहले एक करेंसी यहाँ पे INR डाल दिया और प्रेस एंटर, एन एंट्री ऑलरेडी एग्जिस्ट, TM09 ये भी है, 11 भी है, तो मैं इसको कैंसिल करके मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे पोजीशन पे क्लिक करके TM में डाल दिया। अब TM में कौन कौन सा है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। यहाँ पे 10 11 12 ये सारा यूज कर लिया है लोगों ने, 14 15 16 17,
TM18 नहीं है गाइस, राइट, TM18 नहीं है, फिर 20, 21, 22, 23 है ना, ये सारा चीज है, 25 है, 29 है, 30 भी है, सब ऑलमोस्ट यूज हो गया है। और ये जो भी यूज कर रहे हैं सब जो है मेरे स्टूडेंट ही यूज कर रहे हैं, क्योंकि टाटा मोटर ज्यादातर वही यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अब कोई भी हम यूज कर सकते हैं। अभी बहुत सारे कोड अभी बचे हुए हैं यहाँ पे, देखिए, है ना। और कोई जरूरी नहीं है कि आप TM से ही स्टार्ट कर सकते हैं, आप T से स्टार्ट कर सकते हैं, आप A से स्टार्ट कर सकते हैं, B से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम यूज करते हैं यहाँ पे लेट्स सपोज so TM44, right, and TM70 is there or not? TM70 नहीं है, ठीक है, TM60, TM50 ये सब है, TM80 भी हो गया है, TM90 भी हो गया है, ठीक है, तो इट्स ओके। अभी TM00 है या नहीं? TM00 भी मेरे ख्याल से किसी ने यूज कर लिया, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम क्या करेंगे कि TM1 चाहे तो इसको यूज कर सकते हैं, TM2, TM3 ऐसे करके भी यूज कर सकते हैं, बट हम 4 डिजिट का यूज करेंगे। और यहाँ पे TM80, TM70 नहीं है मेरे ख्याल से, TM70 यूज नहीं हुआ है, यस, TM70 यूज नहीं हुआ है, तो मैं TM70 यूज कर ले रहा हूँ। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देखिए अभी बहुत सारे अनयूज हैं, आप किसी को भी यूज कर सकते हैं, मैं TM70 यूज कर रहा हूँ। तो क्लिक ऑन इन्वेंट्री और मैं करता हूँ यहाँ पे TM70 और यहाँ पे टाटा मोटर, ये आपका सिटी हो गया, कंट्री, करेंसी, लैंग्वेज, प्रेस एंटर, एंड इसको क्या करना है, सेव करना है, कंट्रोल एस। ठीक है, शॉर्टकट की कंट्रोल एस। जैसे आप कंट्रोल एस पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे कंट्री, आपको कंट्री कोड दे देना है, क्योंकि ये रिक्वायर्ड एंट्री है। देखिए अभी कैसा है, यहाँ पे आपको फिर से यहाँ पे कंपनी का नाम और पूरा डिटेल्स, यानी कि कंप्लीट एड्रेस वगैरह, फोन नंबर, फैक्स नंबर, ये सब दे सकते हैं, बट अभी यहाँ पे डालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो रिक्वायर्ड सेटिंग है, रिक्वायर्ड एंट्री है, उसी को सिर्फ हम डालेंगे। कौन सा रिक्वायर्ड है, तो ये कंट्री वाला जो फील्ड है, देखिए यहाँ पे ये एक सिंबल यहाँ पे जो है एपियर हो रहा है ना, तो ये रिक्वायर्ड है, यानी कि इसमें आपको डिटेल डालना ही डालना है, इसको हम स्किप नहीं कर सकते। बाकी ये सारा जो है हम छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको ऐसे ही रखेंगे, है ना, नहीं डालेंगे। रियल टाइम में जो है क्लाइंट की तरफ से ये सारा इंफॉर्मेशन मिलता है और हम डालते हैं इसको। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंट्री का कोड डालेंगे, ठीक है, एंड एंटर प्रेस कीजिए। अभी देखिए फिर से क्या हुआ, वही ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट आ गया, जो पहले वाला ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट जो था, सेम ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट आ गया। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे आप दो चीज कर सकते हैं, या तो नया जो है ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, बट नया ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट क्रिएट करने की जरूरत ही नहीं है। द रीजन बिहाइंड इज कि आपको जब पता ही नहीं कि इसका लॉजिक क्या है, तो अभी नया ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट फिर से क्रिएट करके क्या करेंगे, यानी मल्टीपल ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट क्रिएट करने से कोई फायदा नहीं है। आपको क्या करना है, सिंपल सा एंटर बटन प्रेस कर देना है, दैट्स इट। यानी कि ये भी सेटिंग जो है उसी सेम ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट पे जो है सेव हो गया। ठीक है, हमने क्या किया, कंपनी बनाया, कंपनी कोड बनाया। अब क्या करना है दूसरा, अब जो है ये कंपनी कोड जो हमने बनाया है, इसको असाइन करना है कंपनी को। यहाँ पे असाइन कंपनी विथ कंपनी कोड और वाइस वर्सा, राइट, ये हो जाएगा OX16। कंपनी कोड को कंपनी के साथ असाइन कीजिए या कंपनी को कंपनी कोड के साथ असाइन कीजिए, आप जो भी बोलना है आप बोल सकते हैं इसमें। ठीक है, अभी कैसा है, कंपनी ही कंपनी कोड के अगेंस्ट में असाइन किया जा रहा है, तो इसलिए मैंने लिख दिया कंपनी विथ कंपनी कोड। इन द सेंस इन दोनों का असाइनमेंट जरूरी है। ठीक है, ये कंपनी कोड जो है टाटा मोटर का हमने बनाया, किसके अंडर में, टाटा ग्रुप के अंडर में बनाया। तो ये टाटा मोटर जो है टाटा ग्रुप का पार्ट है, कैसे पता चलेगा SAP को, तो हमें इसको लिंक करना है। कैसे, तो OX16। अब आप ऑलरेडी एक स्क्रीन में है और एक स्क्रीन से डायरेक्टली दूसरे स्क्रीन में जंप करना है, तो डायरेक्टली अगर हम OX16 अगर यूज करते हैं, यहाँ पे OX16 तो सिस्टम तो लेगा नहीं, इसमें क्या करना है,
यहाँ पे क्लिक करके सबसे पहले OX16 फिर से ले लीजिए यहाँ पे और /n ऐड कर दीजिए। ये जो है ना, यहाँ पे क्लिक करने पे क्या होगा, सिस्टम जो है लास्ट 15 ट्रांजेक्शन कोड जो है उसको रिकॉर्ड कर लेता है। तो आपने रिसेंट में कोई ट्रांजेक्शन कोड यूज किया तो दोबारा टाइप करने से बढ़िया है कि आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। लास्ट 15 ट्रांजेक्शन कोड जो है सिस्टम यहाँ पे रिकॉर्ड करता है। तो /n OX16, ठीक है, प्रेस एंटर। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आपका जो है पोजीशन पे क्लिक करके कंपनी कोड क्या है गाइस, कंपनी कोड TM70 हो गया है शायद मेरा, यस TM70 है। अभी देखिए बहुत सारे लोगों ने कंपनी कोड तो क्रिएट किया है लेकिन असाइनमेंट जो है नहीं हुआ है, असाइनमेंट नहीं हुआ, यानी कि आधा अधूरा ही करके छोड़ दिया है। बट ठीक है, एनीवे, बट जिसने भी क्रिएट किया है वो हर कोई अपना अपना जो है कॉन्फ़िगरेशंस करेगा, तो दूसरे का कंपनी या कंपनी कोड यूज नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है। हमारा कंपनी क्या है, TM70, और मैंने इसमें कंपनी क्या बनाया है, तो TGRP10 आई थिंक मैंने बनाया था, राइट, TGRP10 ये कोड डाला है मैंने, ठीक है। अब ये कोड की क्या जरूरत है गाइस, ऑफ कोर्स कोड की ही जरूरत है। एसएपी में जितने भी जो है हम सेटिंग करेंगे सब जगह पे कोड ही डालेंगे, एक कोड डालेंगे। और कोड की जरूरत क्या पड़ती है, बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा। इसको सेव कीजिए फिर से, कंट्रोल एस करने पे फिर से क्या आ गया, सेम ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट नंबर आ गया, है ना। बिल्कुल आपको सिर्फ एंटर प्रेस कर देना है, ये भी सेटिंग सेम ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट पे सेव हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन पोस्ट करेंगे तो ट्रांजेक्शन पोस्ट करने के लिए जो है, ये ट्रांजेक्शन किसके लिए पोस्ट हो रहा है, टाटा मोटर के लिए पोस्ट हो रहा है या टाटा स्टील के लिए। तो जैसे टाटा मोटर ये हो गया, टाटा स्टील ये हो गया। तो अब हमें क्या करना है, या तो इतना टाइप करना है पूरा, उससे बढ़िया एसएपी बोल रहे, एसएपी ने बोला कि आप एक कंपनी कोड बना लो, यानी कि 4 डिजिट का कोड। अब लेट्स सपोज ये टाटा मोटर का नाम बहुत ही बड़ा है ना, जैसे ONGC हो गया। ONGC क्या है, पूरा अगर फुल फॉर्म देखे तो वो 30 कैरेक्टर का एक या 35 कैरेक्टर का एक नेम हो गया ना, ठीक है। अच्छा, वैसे ही और भी कंपनी है, तो पूरा नाम जो है आप टाइप करने से बढ़िया एसएपी का क्या सजेशन है कि आप लोग एक कंपनी कोड बना लो 4 डिजिट का। तो टाटा मोटर पूरा टाइप करने से बढ़िया है कि क्या है, आप TM70 डाल सकते हैं। TM70 जैसे कोड डाला तो सिस्टम समझ जाएगा कि ये टाटा मोटर का है। वैसे ही बाद में जब रोल आउट होगा टाटा स्टील का, तो इसके लिए भी एक कंपनी कोड बनाना पड़ेगा। लेट्स सपोज TS70 हम बना लेंगे, तो यहाँ भी क्या होगा, सिस्टम क्या करेगा, ये TS70 जो है जैसे आप डालेंगे तो टाटा मोटर, तो सिस्टम समझ जाएगा ये ट्रांजेक्शन किसका है, टाटा स्टील का है। और TM70 हम डालेंगे तो ये ट्रांजेक्शन किसका है, टाटा मोटर का है, ठीक है। यही लॉजिक है कोड का। आगे चल के और भी क्लैरिटी बढ़ेगी आप लोगों की स्लोली, क्योंकि ये पहला सेशन है, तो डोंट वरी गाइस, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखना है आपको, सब कुछ क्लैरिफाई होगा आगे चल के स्लोली। अच्छा, तो अभी क्या करना है हमें, एक कंपनी बना लिया, कंपनी कोड बना लिया। अब दूसरा इसको असाइन भी कर लिया। अब नेक्स्ट क्या करना है, एक और सेटिंग करना है, डिफाइन बिजनेस एरिया, ठीक है, डिफाइन बिजनेस एरिया। तो जैसे कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग हो गया, सर्विस हो गया, है ना, सॉरी यहाँ पे बिजनेस एरिया, इसका टी कोड हो गया OX03। तो हमें क्या करना है, बिजनेस एरिया को डिफाइन करना है। यूज कीजिए यहाँ पे OX03/n OX03, ठीक है। और मैं यहाँ पे 2 बिजनेस एरिया यूज करता हूँ, एक तो है TMAN जो कि ऑलरेडी मैंने ही इसको क्रिएट किया है, तो मैं इसको हटा देता हूँ पहले और फिर से मैं सेटअप कर दूंगा, ठीक है। किसी और का सेटिंग आप लोगों को डिलीट करने की जरूरत नहीं है, सेव करके और फिर से जो है, अब फिर से मैं दिखा देता हूँ आप लोग को बिजनेस एरिया कैसे सेटअप करना है, ठीक है। यहाँ पे न्यू एंट्री पे क्लिक करना है। अब मेरा क्या है, जैसे कि मैंने यहाँ पे दे दिया मैन्युफैक्चरिंग का TMAN कोड दे दिया, यानी कि ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एरिया, ओके। ये मैंने शॉर्टकट में डाल दिया है। यहाँ पे डॉट का मतलब जो है कंटिन्यूएशन है, राइट। एंड TSRB ये जो है सर्विस
बिजनेस एरिया, ठीक है, ये हमने डाल दिया। अब आप जब बिजनेस एरिया सेटअप करेंगे तो ये सेम कोड नहीं दे सकते गाइस, क्योंकि ये जो है सेम जो कोड मैंने यूज कर लिया, इस कोड से तो ऑलरेडी बिजनेस एरिया बन गया। आपको कोई दूसरा कोड देना है ना। आप लिख सकते हैं XMAN XSRV YMAN YSRV, या फिर जो है आप न्यूमेरिक डिजिट दे सकते हैं, आप 1111 या फिर जो है 1122 है ना, या फिर 0011, कुछ भी कोड कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि बिल्कुल आपको अल्फाबेटिक ही देना है, न्यूमेरिक दे सकते हैं, अल्फा न्यूमेरिक दे सकते हैं, या अल्फाबेटिक कोई भी दे सकते हैं। अब इसको क्या करना है, बिजनेस एरिया हमने बना दिया, इसको कंट्रोल S, फिर से इसको भी सेव करना है, सेम TR आ गया, सेम ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट, एंटर प्रेस कीजिए, कुछ भी नहीं करना है आपको, सेव कर देना है, दैट्स इट, सेम ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट पे। तो ये हमने क्या किया, ये जो है अभी हमारा एंटरप्राइज स्ट्रक्चर रिलेटेड जो सेटिंग है वो कंप्लीट हुआ। ये अभी कंप्लीट करने का मतलब जो है ऐसा नहीं है, यहाँ पे देखिए अभी प्लांट वगैरह है ना, तो ये प्लांट तो हमने सेटअप नहीं किया, और प्लांट हमारा पार्ट नहीं होता है एक्चुअली, इसको कंसल्टेंट सेटअप करता है। बट अभी कैसा है, आगे चल के एक टॉपिक आएगा FI इंटीग्रेशंस, तो वहां पे प्लांट भी हम ही सेटअप करेंगे, क्योंकि मल्टीपल जो है टेस्टिंग करना है, उसमें P2P प्रोसेस मुझे बताना है आप लोगों को। तो वहां पे क्या होगा कि के तरफ से बेसिक सेटिंग्स होना चाहिए, तो प्लांट भी हमें सेटअप करना है गाइस, हमें ही सेटअप करना है, क्योंकि हमारे पास तो कोई कंसल्टेंट यहाँ पे है नहीं, जो भी करना है हमें करना है खुद से, तो उस टाइम पे प्लान सेटअप किया जाएगा। अभी फिलहाल जो है ये हमने क्या किया है, ग्रुप कंपनी बना दिया, उसके अंदर में कंपनी कोड बना दिया, उसके अंदर में हमने बिजनेस एरिया मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस बना दिया, है ना। अच्छा, अब ये एक क्वेश्चन होगा आपके माइंड में कि सर आपने जो है टाटा मोटर क्रिएट करके और टाटा मोटर को टाटा ग्रुप से तो लिंक कर दिया, तो जब हमने मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस बिजनेस एरिया बना दिया तो इसको भी तो लिंक करना चाहिए ना टाटा मोटर से। तो आई टेल यू गाइस, ये लिंक नहीं करना है ना, ये लिंक नहीं करना है, क्योंकि ये क्लाइंट लेवल सेटिंग होता है। अब अगेन क्वेश्चन होगा कि क्लाइंट लेवल सेटिंग क्या है, तो क्लाइंट लेवल सेटिंग भी आप लोग को पता चलेगा आगे चल के, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे इसके मल्टीपल यूजेस जो है आप यूज केस देखेंगे, धीरे धीरे आप लोग को क्लैरिटी आएगी। अभी जो है आई नो की बहुत सारा कंफ्यूजन होगा आप लोग के माइंड में, ठीक है, बट ये कंफ्यूजन जो है आगे चल के स्लोली स्लोली ये कम होते जाएगा जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो अभी क्या करना है, बिजनेस एरिया आपको कहीं भी लिंक करने की जरूरत नहीं है, इसको एज इट इज जैसा हमने बनाया वैसा बना के अभी रहने दीजिए, इसका भी यूज होगा, आगे चल के इसका यूज होगा, और फिर आपको क्लैरिटी आएगी। तो ये एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में हमने क्या किया, हमने कंपनी कोड और बिजनेस एरिया सेटअप कर दिया। अभी क्या है, यहाँ पे टॉपिक देखिए, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर एंड बेसिक सेटिंग। तो नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे, अभी बेसिक सेटिंग करेंगे। बेसिक सेटिंग यानी कि जब ट्रांजेक्शन पोस्ट करते हैं कोई भी, लेट्स सपोज यहाँ पे SAP में, तो कोई भी ट्रांजेक्शन पोस्ट करेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि ये ट्रांजेक्शन जो है कौन से कंपनी कोड का है, टाटा मोटर का। टाटा मोटर के लिए लेट्स सपोज हमने 2 बिजनेस एरिया सेटअप किया, तो उसमें से किस बिजनेस एरिया का है, मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस, ठीक है, एक ये भी हो गया। उसके अलावा फिर और भी तो चीज है ना, अब ये ट्रांजेक्शन जो है कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए पोस्ट हो रहा है ना, किस मंथ के लिए पोस्ट हो रहा है, यानी कि किस पीरियड के लिए पोस्ट हो रहा है, तो ये सारा चीज सेटअप करना पड़ेगा, पहले हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, उसके बाद ही जो है ये ट्रांजेक्शन पोस्टिंग अलाउड होगा, राइट। तो पहले हम कॉन्फ़िगर करेंगे, फिर उसके बाद जो है ट्रांजेक्शन पोस्टिंग्स वगैरह अलाउड होगा। तो जब कॉन्फ़िगरेशन हमारा कंप्लीट हो जाता है, तब जाके हम क्या करते हैं गाइस, SAP को हम हैंड ओवर करते हैं क्लाइंट को, यानी टाटा मोटर को बोलेंगे अब अपना ट्रांजेक्शन जो है आप लोग पोस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो भी रिक्वायर्ड कॉन्फ़िगरेशन है उसको कर दिया। बट कॉन्फ़िगरेशन जो है बहुत सारा कॉन्फ़िगरेशन है जो आप लोग को करना है एक एक करके, तो अभी इतना जल्दी जो है वो सेटिंग कंप्लीट नहीं होता है, उसमें काफी टाइम लगता है, ठीक है। तो एक एक करके वो सारा चीज देखेंगे अभी इस सेशन में, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर। नेक्स्ट सेशन में हमें क्या करना है, बेसिक सेटिंग देखना है, उसमें भी बहुत सारे सेटिंग्स है, वो सबके लॉजिक आप लोगों को पता होना चाहिए, एक एक करके वो मैं सारा चीज एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन। सो नाउ गाइज, दैट्स ऑल इन दिस सेशन, एंड नेक्स्ट सेशन में हम बेसिक सेटिंग स्टार्ट करेंगे।